हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हमारा टॉपिक है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के 45 प्लस क्वेश्चनों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। और आपको 45 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में लिखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हमारे चैनल पर आपको बहुत अलग अलग टॉपिक वाइज अलग अलग सब्जेक्ट की आपको क्विज़ें मिल जाएगी, वो भी आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो नहीं थी पूछा है, तो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन भी थी, चीन की सभ्यता के समकालीन भी थी, तो ग्रीक की सभ्यता है इसके समकालीन, ये सिंधु घाटी की सभ्यता है ये इसके समकालीन नहीं थी। तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो साथ ही क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़कर ही एग्जाम में आपको आंसर देना है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो कौन सा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक ये काल है। ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता है ये कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये आपका हो जाएगा साथियों पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये दोनों पाकिस्तान में है। यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तृत थी। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ये राज्य है 5, और सिंध और बलूचिस्तान है ये पाकिस्तान में। तो इस क्षेत्र में ये विस्तृत थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? सिंधु घाटी की सभ्यता में ये घोड़े के अवशेष है ये कहाँ से मिले? तो ये मिले थे सुरकोटदा से। कहाँ से मिले? सुरकोटदा से मिले। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल है ये कालीबंगा है या कालीबंगन, ये किस प्रदेश में स्थित है? तो ये आपको बताना है कि ये किस प्रदेश में स्थित है साथियों। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, क्या राइट हो जाएगा इसमें? इसमें राइट हो जाएगा राजस्थान। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि कालीबंगा है, कालीबंगा सभ्यता है ये राजस्थान में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? तो वो हो जाएगा सैलखेड़ी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता है ये किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लोह युग। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता है ये किस युग की थी? तो ये कांस्य युग की थी। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों व्यापार करना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश, जनजातीय। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर है ये किससे बनाए जाते थे? तो ये घर बनाए जाते थे साथियों ईंटों से। उस टाइम में ईंटों से घर बनाए जाते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता है इसका सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो वो आपका हो जाएगा साथियों दयाराम साहनी है। इन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, सिंधु सभ्यता का पंतन नगर बंदरगाह कौन सा था? पंतनगर बंदरगाह है ये कौन सा था सिंधु सभ्यता का? तो ये आपका हो जाएगा साथियों लोथल। और ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है वर्तमान में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? कि पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग हैं ये माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये खोज हुई थी साथियों लोथल में। ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। इसमें आपका लोथल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम आपसे पूछे तो हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, ये दोनों आपको एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो दोनों समान मानना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तो उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज है ये किस वर्ष हुई थी? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों 1921 में। और किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों, सर्वप्रथम खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सिंध का नकलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? सिंध का नकलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, इसमें हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो को सिंध का नकलिस्तान कहा जाता है या बाघ हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि सिंध का नकलिस्तान किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र है इसका आकार किस प्रकार का था? तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, त्रिभुजाकार आकार था इसका, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, वो मिले थे कालीबंगा में। और कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। और राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में इसके अवशेष मिले थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। अगला हो जाएगा, सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण है ये किस स्थान से मिला? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों कालीबंगा से। और ये कालीबंगा तो राजस्थान में हमने चर्चा कर ही ली इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो है सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता ये कहाँ पर है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों ये सिंध में है। और सिंध कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, सिंध प्रांत है ये पाकिस्तान में है और मोहनजोदड़ो सभ्यता ये पाकिस्तान के सिंध में स्थित है, ठीक है। अगला हो जाएगा, सिंधु सभ्यता में वृहत्तम स्नानागार पाए गए थे। वृहत्तम स्नानागार पाया गया था, तो ये कहाँ पर पाया गया था? सिंधु सभ्यता की एक सभ्यता है, वो कौन सी सभ्यता है? वो है मोहनजोदड़ो सभ्यता, जहाँ पर वृहत स्नानागार पाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो वो मिलता है आदि शिव का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वो हो जाएगा मर्तकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। सेंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो सेंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त जो मोहरें हुई थी उन पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो वो है आपका साथियों बेल। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला हो जाएगा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये तो पाकिस्तान में है और लोथल है ये भारत के गुजरात में है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। तो ये आपको ध्यान रखना है, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा एक सभ्यता है और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, चिनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा है। मांडा सभ्यता ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला हो जाएगा, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा कालीन जो रोपण है, रोपण सभ्यता है
ये पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों सतलज नदी के किनारे है ये रोपण है। ये हड़प्पाकालीन एक स्थल है रोपण, और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। ये पंजाब में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता है, इसमें एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो वो है आपका साथियों धोलावीरा। और ये धोलावीरा सभ्यता है, ये है कहाँ पर? तो ये गुजरात में है साथियों। ठीक है, ये कहाँ पर है? गुजरात में है। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा की जो मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं हड़प्पा सभ्यता में, उस पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो वो आपका रंग हो जाएगा साथियों लाल रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो वो आपका हो जाएगा साथियों मोहनजोदड़ो। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है? रंगपुर है, ये हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये है कहाँ पर है? ये आपकी हो जाएगी साथियों सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ पर है? ये आपका हो जाएगा गुजरात में। रंगपुर है, ये कहाँ पर है? गुजरात में। और ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी, तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, वो कौन थे? वो थे साथियों सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग ये विश्वास किस पर विश्वास करते थे? तो ये करते थे मातृशक्ति पर विश्वास करते थे साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा सिंधु स्थल है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो वो आपका हो जाएगा साथियों कोट दीजी है, यह समुद्र तट पर स्थित नहीं था। सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट ये सब समुद्र तट पर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला हो जाएगा, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी है, ये सिंधुवासी है, ये किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो लोहे धातु से परिचित नहीं थे। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट। तो अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो आपका मिला है लोथल से, और लोथल गुजरात में है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ है, ये किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा के काल का जो तांबे का रथ है, ये किस स्थान से प्राप्त हुआ है या किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ साथियों देमावाद से। ठीक है, ये देमावाद से प्राप्त हुआ है तांबे का रथ है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। अफगानिस्तान में स्थित जो सिंधु सभ्यता के स्थल है मुंडीगाक, सुरतागोई, ये दोनों है। ये अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है, ये सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के स्थल है दोनों, मुंडीगाक और सुरतागोई। तो आपका इसमें ए और बी राइट हो जाएगा साथियों। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था? पशुपति शिव या आदि शिव में मुहरों में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा इनमें से सभी, व्याघ्रा एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण, तो इसमें सभी को चित्र अंकन हुआ था साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली? तो किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा मतलब नृत्य करती हुई मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है? तो वो कहाँ से मिली है? वो मिली है साथियों मोहनजोदड़ो से। तो आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, तो वही किस हड़प्पाकालीन स्थल से हुई है? तो वो साथियों हुई है हड़प्पा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? तो वो कौन सा स्थल है? तो वो आपका हो जाएगा साथियों हड़प्पा। और ये हड़प्पा है, ये है कहाँ पर? ये सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है साथियों वर्तमान में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। ये हड़प्पा सभ्यता एक है, हड़प्पाकालीन या सिंधुकालीन सभ्यता की एक सभ्यता है या एक स्थल है हड़प्पा। यहाँ से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है साथियों। अगला हो जाएगा,
सवातोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो वो आपका साथी हो जाएगा गुजरात। तो इसमें आपका स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो वो आपका हो जाएगा साथियों गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो कौन सी फसल है जो हड़प्पाकालीन लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो जो चावल गेहूँ ये करी जाती थी। दालें हैं ये हड़प्पाकालीन लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। और अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वो धातु है साथियों लोहा। के हड़प्पाकालीन के लोग हैं वो लोहे से अपरिचित थे, तो वहाँ पर लोहे धातु की कोई भी प्राप्ति नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। चनूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? तो इस 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन कमेंट में लिखना है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर ABCD जो भी आपको सही लगे वो आपको लिख देना है। और आपके 46 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट हुए ये भी आपको कमेंट में लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो सारे क्लासें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और भी बहुत सारी आपको क्लासें मिल जाएगी, आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारी क्लासें देख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।